Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 10 in computer science subject. And the chapter name is Images, Links and Frames in HTML5. You have learnt about the basic elements of HTML. You have also learnt how to insert tables and create lists in order to improve the appearance of the web page. Students, in this chapter we will discuss about more important elements like inserting images, creating links to connect web pages and frames. प्यारे विद्यार्थियों, आपने पिछले पाठ के अंतर्गत HTML के कुछ सामान्य एलिमेंट्स की जानकारी को प्राप्त किया था। उन एलिमेंट्स के साथ ही आपने टेबल्स को बनाना और लिस्ट को क्रम से व्यवस्थित करके अपने वेब पेज के अंदर लगाने की क्रियाओं को समझा था। इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को लेकर के अपने इमेजेस और क्रिएटिंग लिंक्स को वेब पेज में कनेक्ट करने के साथ ही उनके फ्रेम्स के ऊपर परिचर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंसर्टिंग इमेजेस इन ए वेब पेज। बच्चों, इट में इंक्लूड्स चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एसेट्रा। द वेरियस ग्राफिक्स फॉर्मेट सपोर्टेड बाय वेब ब्राउजर्स में इंक्लूड। बच्चों, वेब पेज के अंदर हम अपने बनाए गए चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स आदि को सम्मिलित करके वेब पेज के अंदर सम्मिलित करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बच्चों, ये हमारे फाइल के द्वितीय नाम हैं जिनकी हम आइडेंटिटी करके अपने वेब पेज के कंटेंट्स के अंदर लाए जाने वाले ग्राफिक्स की पहचान करके फाइल का पता करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इमेज टैग। Image tag is an image element which can be used to add still image in HTML document. It is an ending tag which has no ending part. बच्चों, image tag जो होता है वो हमारे HTML के अंदर image element के नाम से जाना जाता है। ये एक ending tag है जिसका कोई ending part नहीं होता है। Adding an image in a document is helpful in conveying a message in a more presentable way. इमेज टैग को हम अपने मैसेज को बहुत विश्वसनीयता के साथ बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। Attributes of image tag. Image tag is not used alone as it must have at least one attribute with its source attribute. There are many other attributes also which can be used with this element but source must be present there. बच्चों, इमेज सोर्स के साथ में एक एट्रीब्यूट का होना बहुत जरूरी है जिसको हम लोग सोर्स एट्रीब्यूट बोलते हैं। यहाँ सोर्स एट्रीब्यूट का मतलब है यानी जिस इमेज के लिए आप सोर्स कोड को इंक्लूड कर रहे हो उसका एक निश्चित पता, उस निश्चित पते को हम लोग URL फॉर्म में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वो इमेज कहाँ रखी हुई है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ एन इमेज, उसका पता हम लोग इमेज सोर्स के अंदर देते हैं। सोर्स इज द सोर्स एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू एड द सोर्स ऑफ द इमेज। सोर्स इज द मैंडेटरी एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू गिव द एक्चुअल लोकेशन वेयर इज इमेज फाइल इज स्टोर्ड। बच्चों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के माध्यम से हमारे सिस्टम में जो हम वेब पेज के लिए जो इमेज यानी जो डायग्राम या जो ग्राफ आप लगाने जा रहे हैं
उसका निश्चित लोकेशन हम लोग सोर्स के माध्यम से इंक्लूड करते हैं। इसका जो टैग है वो इस तरीके से होगा, इमेज सोर्स इक्वल टू URL ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइट। हाइट एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ इमेज टैग टू डिफाइन the height of an image. A value is assigned to the height attribute must be in the form of pixel or percentage. इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है बच्चों, हाइट को हम लोग यहाँ ये मानते हैं कि हमारी लगने वाली जो पिक्चर है, यानी हमारी जो लगने वाली जो इमेज है उसकी पोजीशन कितने लेवल तक आएगी, और ये जो लेवल है या तो ये पिक्सल में आएगा या परसेंटेज में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज विड्थ, चौड़ाई। Width attribute is used with image tag to define the width of an image. A value is assigned to the width attribute must be in the form of pixel or percentage. बच्चों जैसे हमने height को लिया था, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग width को लेंगे, यानी हमारे जो इमेज सोर्स के अंदर हमने जिस पिक्चर या जिस ग्राफ को लिया है उसकी width हम लोग पिक्सल या परसेंटेज में रिप्रेजेंट करके उसकी हाइट या उसकी पोजीशंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अलाइनमेंट। अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज। यू कैन अलाइन द इमेज टू लेफ्ट, राइट और सेंटर ऑफ द पेज। बच्चों एक वेब पेज के अंदर आपके आने वाला जो ग्राफ है या आपकी जो पिक्चर्स है या आपकी जो थीम है वो किस अलाइनमेंट पे आए, लाइक लेफ्ट पोजीशन में, राइट पोजीशन में या सेंटर पोजीशन में। इसके लिए हम लोग एक इमेज सोर्स के अंदर अलाइनमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि फ्लोट वैल्यू के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज alt attribute. Alt attribute is used to give the alternative of an image. It is used in the situation when the image is not displayed due to some reason. Suppose the image is not available at the specified location or the browser is the text only browser which does not support images or the user has blocked the images to improve the speed and performance of the browser or any other reason. So in such cases there must be some alternative text which will get displayed in place of the unavailable image. This can be done by using the alt attribute. बच्चों alt attribute का मतलब ये होता है कि कई बार जब हम लोग इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट को ओपन करके उसमें एक पर्टिकुलर जो वेब पेज को ओपन करते हैं तो उस वेब पेज के अंदर जो डायग्राम है या जो ग्राफिक है या जो इमेज है वो इमेज ना आकर के उसका एक मैसेज हमारे पास में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर नॉट अवेलेबल या कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हमारे पास में आ जाते हैं कि अभी इस वेब पेज के ऊपर ये इमेज हमारे पास में नहीं है। इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग इमेज सोर्स के अंदर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के साथ में ALT लगा करके टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं। जब उस वेब पेज को हम लोग ओपन करेंगे और जब उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमें उस पिक्चर की जगह वो टेक्स्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉर्डर। बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू हाईलाइट an image by putting border lines surrounding the image. You can also set the thickness of the border around an image. बच्चों डायग्राम के अंदर एक इमेज दिख रहा है जिस इमेज के चारों तरफ आपको एक थिक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ये थिक बॉर्डर का मतलब ये है कि आप इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। इस बॉर्डर को अप्लाई करने का सिंटैक्स भी यही है। इमेज सोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के साथ आप बॉर्डर लिखेंगे, इक्वल टू करके आपको वैल्यू देनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरलिंक इन HTML फैक्ट फाइल। Hypertext is the text on clicking which a linked page is opened. Hyperlink is a link between two pages.
HTML provides the facility to link one page to another by using the concept of hyperlink। बच्चों, हाइपरलिंक का मतलब यहाँ ये है कि जब हम लोग इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं तब आप किसी वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ये दूसरा पेज क्यों ओपन होगा? क्योंकि हमने टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट कर रखा है। हाइपरलिंक का मतलब ये बच्चों कि जैसे आप अपना माउस पॉइंटर किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर लेके जाएंगे, आपका जो वर्ड है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, प्लस जैसे ही आप उसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे एक बार माउस से, उस टेक्स्ट से ऑटोमेटिकली दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। हमारे टाइप ऑफ हाइपरलिंक इस तरीके से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स, एक्सटर्नल लिंक एंड इंटरनल लिंक। External link, when a web page is linked to another web page which is stored at different location is called external linking। बच्चों, external link का मतलब ये है कि हमारे द्वारा बनाए गए टेक्स्ट से हाइपरलिंक के अंदर एक वेब पेज के अंदर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। यानी एक वेब पेज के अंदर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर लिंकिंग होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। इसका जो फॉर्मूला या इसका जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इस तरीके से होगा, एंगुलर ब्रैकेट href इक्वल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्लोज टेक्स्ट और इमेज, और उसको हम लोग बंद करेंगे स्लैश लगा करके स्मॉल a के अंदर। एंकर टैग है, href जो है वो उसका एट्रीब्यूट है, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो उसका एड्रेस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हम लोगों का इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक, व्हेन ए पेज इज लिंक्ड टू सम अदर पार्ट ऑफ द सेम पेज और अदर रिलेटेड पेजेस ऑफ द सेम वेबसाइट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। व्हेन यू क्लिक ऑन द हाइपरलिंक टेक्स्ट यू मूव टू द लिंक्ड सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज और अनदर वेब पेज ऑफ सेम वेबसाइट। In this way you can connect or link to the different section of the same web page। बच्चों, इंटरनल लिंक का मतलब ये होता है कि जब हम लोग माउस से सिंगल क्लिक करते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, तब हमारे द्वारा क्लिक किए गए हाइपरलिंक के ऊपर इंटरनल लिंकिंग होती है। यानी सेम वेब पेज के अंदर इंटरनल लिंकिंग से एक अनदर वेब पेज ओपन होता है। लिंक्ड सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज, यानी आपका लिंक होगा उसी सेम वेब पेज के अंदर, या फिर हो सकता है उसी सेम वेबसाइट के अंदर आप दूसरे वेब पेज के ऊपर कनेक्ट हो जाएं।